हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डिस्कस करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के बारे में। देखिए, यथार्थवाद को इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था फ्रांस पेरिस में। और दूसरा है अति यथार्थवाद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरेलिज्म। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है फ्रांस में, दोनों फ्रांस में ही स्टार्ट हुआ है। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट में बेसिकली जो पेंटिंग्स को कैप्चर किया है वो रियल लाइफ एक्चुअल में होती हैं। लाइक ग्यूस्टर कॉर्बेट फाउंडर रहे हैं, जन्मदाता। ग्यूस्टर कॉर्बेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है पत्थर तोड़ने वाले। द आर्टिस्ट, लाइक इन्होंने जो पत्थर तोड़ने वाले पेंटिंग्स बनाए हैं वो रियल लाइफ को दिखाया है। द पेंटर स्टूडियो बहुत फेमस रही है, वो भी रियल लाइफ को। ओरना का दफन संस्कार, ये सब पेंटिंग्स हैं कुर्बे की। कुर्बे जन्मदाता रहे हैं किसके? रियलिज्म यथार्थवाद के। सेकंड है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1921 से लेकर के 1924 तक चला फ्रांस। यहाँ पे मेन जो फाउंडर रहे हैं, देखिए सैल्वडर डाली को कहा जाता है। वैसे तो इनका जो सिद्धांत, एक्चुअल जो पेंटिंग जो रही है, ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया है। निर्जीव पर जीवात्म का आरोप, इस तरह कह लें। इन्होंने मेल्टिंग वॉच बनाई है तो उसमें जानवर निकल रहे हैं, छोटी छोटी चींटियां वैटियां निकल रही हैं। तो इस तरह की जो चींटियां निकलती हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कि वॉच में चींटी लग जाए। तो ऐसी ऐसी पेंटिंग मेल्टिंग वॉच दिखाएं। इसके आर्ट क्रिटिक जो थे, कला समीक्षक 1924 कला समीक्षक रहे हैं आंद्रे ब्रेटो। और ये सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण से संबंधित विचारों से प्रभावित रहा। सिगमंड फ्रायड को पता होगा, सिगमंड फ्रायड जो रहे हैं लिबिडो थ्योरी इनकी बड़ी फेमस है। लिबिडो थ्योरी के लिए फेमस रहे हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किए थे। इस तरह का अपनी फिलॉसफी में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और प्रारंभिक चिन्ह दिखाई देता है गोया की चित्र। गोया की पेंटिंग है भिक्षु शनि, इससे प्रारंभिक चिन्ह दिखाई देता है अति यथार्थवाद का। अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार हैं सैल्वडर डाली, मार्क अर्नेस्ट, जॉन मीरो, रेनी मैग्रेट, आंद्रे मासो, जीन आर मैनरे। हमने सारे आर्टिस्ट को इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आर्टिस्ट से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में कि ये आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। अति यथार्थवादी लाइक सैरेलिज्म आर्ट मूवमेंट का नारा था द मार्बल अलोन इज ब्यूटीफुल, मीन्स केवल अद्भुत ही सुंदरता होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के साइड। रियलिज्म मीन्स यथार्थवाद। यथार्थवाद के टू डायरेक्शंस थे, इसके दो पार्ट रहे हैं। दो पार्ट, वो दो पार्ट कौन कौन से थे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक प्रतीकवाद चला है, प्राकृतिक पेंटिंग्स बनाई गई है नेचुरल। दूसरा सोशल पेंटिंग, मतलब सामाजिक बनाई गई है, सामाजिक। सामाजिक में कलाकार को रखा गया है कुर्बे और दोमिए। कुर्बे फाउंडर जन्मदाता रहे हैं और दोमिए इन लोगों ने समाज के एक्चुअल समाज व्यवहार, समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, सब चीज़ों को कैप्चर किया, रियल लाइफ को। नेक्स्ट है प्राकृतिक, ये भी चला था यथार्थवाद में, जिसके कलाकार जनक माने जाते हैं थियोडोस रूसो। नेक्स्ट कलाकार है कोरो मिले, भायस, दोविनी, मीन्स और मिले। ये सारे यहाँ के नेचुरल पेंटिंग्स, लैंडस्केप बनाते थे। अब यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के बारे में डिफरेंस आई थिंक पता चल गया। अब क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कौन यथार्थवादी चित्रकार चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार था? सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार थे डोमिए। यथार्थवाद आर्ट मूवमेंट चला है फ्रांस में। टाइम ड्यूरेशन है 1850 से लेकर के 1900 तक चला। 1850 से 1900 टाइम है किसका? यथार्थवाद का। अति यथार्थवाद का मैं बता दी थी, वहां पर लिखना यथार्थवाद का भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। थोड़ा ग्यूस्टर कॉर्बेट कह रही है, डोमी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं, काफी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं। इनका जन्म हुआ था 1808 में। 1808 में पैदा हुए थे और
सॉरी 1879 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कार्टूनिस्ट व्यंग्य चित्रकार थे। इन्होंने लगभग 4000 कार्टूनिस्ट पेंटिंग बनाई। 4000 व्यंग्य चित्र, रेखांकन चित्र ऑयल कलर में इन्होंने बनाया है। सब तरह का पेंटिंग किया है। इन्होंने व्यंग्य चित्र लिथोग्राफी में भी बनाई है। और इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग रही है दोमिये की, शैलियों की लड़ाई, द बैटल ऑफ स्कूल, न्यायालय, तृतीय श्रेणी का रेल का डिब्बा, द थर्ड क्लास, रेल काइंस करके है। और इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग है भिखारी व धोबी। ये गरीबों व अत्याचारों के खिलाफ समाज पर व्यंग्य करने के लिए लिथोग्राफी में व्यंग्य चित्र करते थे। दो वकील किसकी कृति है? दो वकील डोमिए की पेंटिंग है। तृतीय श्रेणी का डब्बा कृति का चित्रकार कौन था? तृतीय श्रेणी का डब्बा डोमिए की पेंटिंग है। डैश है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका विचारों की अपेक्षा अचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। अति यथार्थवादी आर्टिस्ट का ये थॉट्स था। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? स्वप्न और यथार्थ को अति यथार्थवाद में दिखाया गया है। विकोस भट्टाचार्य किस कलावाद में चित्रण कार्य किए हैं? विकोस भट्टाचार्य डॉल सीरीज के लिए फेमस रहे। अति यथार्थवाद में इन्होंने काम किया है। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? विकोस भट्टाचार्य ने। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? विकोस भट्टाचार्य। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लैक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करते हैं। लुसियन फ्रायड। लुसियन फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया था? अति यथार्थवाद। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम? द बर्निंग जिराफ किसकी पेंटिंग है? सैल्वडर डाली की। सैल्वडर डाली सररिज्म आर्ट मूवमेंट में आते हैं 1930 में। यहाँ पे मेंबर बने थे। और सैल्वडर डाली ये कह लें कि रहन सहन एवं शारीरिक रंग रूप पर बहुत ध्यान देते थे अपने ड्रेसेस वगैरह पर। सिगमंड फ्रायड से सैल्वडर डाली इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। सैल्वडर डाली की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति की निरंतरता। नेक्स्ट है बर्निंग जिराफ जो आपके यहाँ सामने स्क्रीन पर है। बर्निंग जिराफ, जलता जिराफ। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सिविल वॉर, लो बस्टर टेलीफोन, मेल्टिंग वॉच पिघलती घड़ियां। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेनी टैक्सी, इंस्टॉलेशन है रेनी टैक्सी। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? सैल्वडर डाली ने। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? सिगमंड फ्रायड के। सिगमंड फ्रायड एक फिलोसफर हैं। इन्होंने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किया है। और लिबिडो थ्योरी भी इन्हीं की है। लिबिडो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आई हुई, ये तीनों ही एग्जाम में आया हुआ है। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन के अति यथार्थवादी कलाकार सैल्वडर डाली 1904 बार्सिलोना स्पेन में बॉर्न हुआ। निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार है। अति यथार्थवादी मीन्स सरलिस्ट आर्टिस्ट है।
Salvador Dali. Another artist है Pablo Picasso, Cubism artist, Paul Gauguin, Post Impressionism artist, and Van Gogh, Post Impressionism artist. को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं, जो एक स्पेनिश था। कौन से आर्टिस्ट स्पेनिश है? सैल्वाडोर डाली। जाने माने कलाकार सैल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? सैल्वाडोर डाली सरलिस्ट आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, मीन्स अति यथार्थवादी। सैल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? सैल्वाडोर डाली का जन्म हुआ था स्पेन में 1904 में, बार्सिलोना, स्पेन। निम्न में से कौन सैल्वाडोर डाली का है? कौन सी पेंटिंग है सैल्वाडोर डाली का? द परसिस्टेंस ऑफ ए मेमोरी। प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। फेमस आर्टिस्ट है सैल्वाडोर डाली। सैल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? सैल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी कला आंदोलन से संबंधित हैं। सैल्वाडोर डाली एक चित्रकार थे अति यथार्थवाद के। सैल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इनकी ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार था सैल्वाडोर डाली। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? मेल्टिंग वॉच सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस सैल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। अलौकिक कला की स्थापना सैल्वाडोर डाली ने की है। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? फोताज पद्धति का आविष्कार किए हैं मैक्स अर्नेस्ट। मैक्स अर्नेस्ट ने 1925 ईस्वी में फोताज पद्धति की खोज की थी। 1925 की इनकी फोताज पद्धति में नेचुरल हिस्ट्री पेंटिंग बनाई गई है। मैक्स अर्नेस्ट 1891 ईस्वी में जर्मन में पैदा हुए थे। चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार कवि। ये दादाइज्म और सरलिज्म दोनों आर्ट मूवमेंट में इन्होंने काम किया है। दादाइज्म दादावाद कहते हैं, ज्यूरिच में चला तो वहां पे भी ये रहे हैं मेंबर, और ज्यादा फेमस रहे हैं सरलिस्ट के लिए। इनके पास एक ऑल्टर इग्रो नाम का तोता था। इनको पक्षी से बहुत लगाव था, पक्षी की बहुत पेंटिंग्स बनाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग रही है लाप लाप। लाप लाप महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है रेड बर्ड, स्नैक एंड स्केयर क्रो, एलिफेंट टेलर। नेचुरल हिस्ट्री फोताज पद्धति वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में इन्होंने बनाई है। द रॉबिंग ऑफ द बर्ड। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? सैल्वाडोर डाली स्वयं है। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? आंद्रे ब्रिटेन ने विकसित किया। आंद्रे ब्रिटेन आर्ट क्रिटिक थे, कला समीक्षक। 1924 में इन्होंने विकसित किया। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? आंद्रे ब्रिटेन ने। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? प्रथम घोषणा पत्र आंद्रे ब्रिटेन ने 1924 में प्रकाशित किए थे। अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने 1924 ईस्वी में घोषणा पत्र लिखा था आंद्रे ब्रिटेन ने। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा?
आंध्र ब्रिटेन। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पॉप है, जो कि आंदोलन का संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। क्या नाम था उनका? आंद्रे ब्रिटेन। इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। कौन से आर्टिस्ट नहीं है? सैल्वाडोर डाली भी हैं, मैक्स अर्नेस्ट भी हैं, आंद्रे मेसो भी हैं, जैक्सन पोलाक नहीं है। जैक्सन पोलाक बिलोंग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से, ड्रिप आर्ट के लिए फेमस हैं। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? इनका जन्म हुआ था जर्मन में 1891 ईस्वी में। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आश्र था और उसके पास ऑल्टर इग्रो नाम का पक्षी था। ऑल्टर इग्रो नाम का पक्षी मैक्स अर्नेस्ट के पास था और इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग रही है लाप, रेड बर्ड। लाइक इनको बर्ड से ज्यादा लगाव रहा तो इग्रो पक्षी तोता है ये। ऑल्टर इग्रो एक पैरट था। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाए? पेरिस में इन्होंने बनाई है द वॉल ऑफ द मून। म्यूरल है जॉन मीरो की। जॉन म्यूरो डच आर्टिस्ट हैं। इन्होंने ऐसे आकार बनाए जो काल्पनिक होते हुए सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षी एवं मानवाकृतियां जैसे प्रतीत होते हैं। इन्होंने फूलों में आंख, पेड़ों में कान, इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है असेंडिंग असेंडिंग न्यूड। चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की। जॉन मीरो ने 1925 ईस्वी में पेंटिंग्स बनाई थी चांद को देखकर भौंकता कुत्ता। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंट गार्ड कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। कौन से आर्टिस्ट हैं? जॉन मीर सॉरी आर्टिस्ट मैन रे थे। मैन रे। मैन रे अमेरिका में जन्म हुआ है 1890 में। ये भी अति यथार्थवाद और दादावाद दोनों आर्ट मूवमेंट में इन्होंने काम किया है, दादाइज्म और सरेलिज्म में, लेकिन सरेलिज्म के लिए ज्यादा फेमस रहे हैं। इन्होंने रेयोनिज्म की खोज की थी। रेयोनिज्म जो होता है जहाँ लाइक कि हमारा सरफेस है या फिर प्रकाश जाए, कोई रंगीन कागज, कोई ऑब्जेक्ट पर जो प्रकाश जाता है उस जगह पे, उस तरह की पेंटिंग किसने बनाई है? इसकी खोज किए थे मैन रे, आर्टिस्ट मैन रे। और मैन रे की फेमस पेंटिंग है रेयोग्राफ लंदन अंडरग्राउंड द मिस अंडरस्टूड। पत्थर तोड़ने वाले इंग्लिश में बोलते हैं द स्टोन ब्रेकर, किसकी पेंटिंग है? गिस्टर कॉर्बेट की। गिस्टर कॉर्बेट रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, यथार्थवाद से। यथार्थवाद की प्रथम पेंटिंग है। यथार्थवाद की प्रथम पेंटिंग ये वाली नहीं है, द स्टोन ब्रेकर नहीं है। प्रथम पेंटिंग है ओरना का दफन संस्कार, फिनरी एट द ओरना। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग रही है आफ्टर डिनर एट ओरनाज, स्नानमग्न युवती, यंग बाथर्स, तोता व तरड़ी, चित्रकार का कार्यकक्ष इन्होंने बनाया द पेंटर स्टूडियो, पत्थर तोड़ने वाले द स्टोन ब्रेकर, और कुत्ते के साथ कुर्बे द आर्टिस्ट विद डॉग 1850 में बनाए, नमस्ते कुर्बे नमस्ते। और ऐसी पेंटिंग्स गिस्टर कॉर्बेट ने बनाई है जो रियलिज्म, रियल लाइफ को कैप्चर इन्होंने किया है। नारी के शरीर को बहुत सुंदरता से इन्होंने बनाया है। फेमस रहे हैं गिस्टर कॉर्बेट। और एक खास बात यह है गिस्टर कॉर्बेट की जो पेंटिंग है ओरना का दफन संस्कार, फ्यूनरी एट द ओरना, यह चित्र स्वच्छंदतावाद को दफना करके, लाइक स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म हो गया, रोमांटिसिज्म का एंड होने के बाद इन्होंने ये पेंटिंग शुरू की, कि ये पेंटिंग से इन्होंने ये डिपिक्ट किया कि हमने स्वच्छंदता। विख्यात कलाकार ग्यूस्टर कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से प्रभावित थे? यथार्थवादी। ग्यूस्टर कॉर्बेट का कैरेक्टरिस्टिक है
यथार्थवादी, रियलिज्म और विद्रोही और शैतान को इन्होंने कैप्चर नहीं किया है। इनका कोटेशन था गिस्टर कॉर्बेट का, मुझे देवता दिखाओ मैं उसका चित्र बनाऊंगा। दैट मीन्स शो मी एन एंजल आई विल पेंट देम। नेक्स्ट कोटेशन है, कला में शैलियां नहीं सिर्फ कलाकार होते हैं। देयर कैन बी नो स्कूल, देयर आर ओनली पेंटर स्टाइल। ग्यूस्टर कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ था? 1819 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार हैं जन्मदाता कुर्बे और दूसरे फेमस रहे हैं दोमिए। कुर्बे दोमिए दोनों याद रखिएगा, लेकिन जन्मदाता और फेमस प्रमुख कलाकार ग्यूस्टर कॉर्बेट थे। इंग्लिश में ग्यूस्टर कॉर्बेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चित्रकार का कार्यकक्ष किस कलाकार का व्यंग्य चित्र है? चित्रकार का कार्यकक्ष कुर्बे। अगर कुर्बे ऑप्शन में नहीं होगा तो ग्यूस्टर कॉर्बेट। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुर्बे को ही इंग्लिश में ग्यूस्टर कॉर्बेट कहते हैं। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? भूदृश्य चित्रकार लाइक लैंडस्केप आर्टिस्ट रहे हैं कोरो। कोरो बिलोंग करते हैं लाइक रियलिज्म आर्ट मूवमेंट्स के ही हमने टू पार्ट्स बताए थे, दो डिवाइडेशन, एक चला था नेचुरल, दूसरा चला था सोशल। सोशल जो सामाजिक पेंटिंग बनाते थे कुर्बे और दोमियो बनाते थे, दूसरा नेचुरल प्राकृतिक पेंटिंग बनाते थे। थियोडोर रूसो जन्मदाता थे, उसके बाद कोरो, मिले, भायन, डोमिन ने और ये सारे आर्टिस्ट रहे हैं। लैंडस्केप को इन लोगों ने कैप्चर किया है। कोरो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। कोरो का जन्म हुआ था 1796 में और 1875 में इनकी डेथ हो गई है पेरिस फ्रांस में। और ये कलाकार और राजनीतिक दोनों थे। ज़्यादातर समय इन्होंने रोम में स्पेंड किया है, रोम में ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं और प्राकृतिक चित्र मतलब नेचुरल लैंडस्केप्स वगैरह बनाए हैं। इसके अलावा व्यक्ति चित्र और काल्पनिक चित्र भी बनाए हैं कोरो ने। सभी कलाकार इसका सम्मान करते थे, बड़े भाई की तरह काम करते थे, मतलब इनको काफी रिस्पेक्ट दिया जाता था कोरो को। इनके पिता तोपों के व्यापारी थे। अपने चित्रकारी के व्यवसाय में लगभग इन्होंने 50वें वर्ष तक इसने एक भी चित्र नहीं बनाए थे। ठीक। इनका कोटेशन है, यह मेरा छोटा सा संगीत, यह देलाक्रा की तुलना गरुड़ पक्षी तथा स्वयं की तुलना चंडोल पक्षी से करते थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन से आर्टिस्ट हैं जो दिलाकरा का तुलना गरुड़ पक्षी और स्वयं की तुलना चंडोल पक्षी से करते थे, तो वो आर्टिस्ट है कोरो। कोरो को बाबा कोरो के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 5,000 पेंटिंग्स बनाई, टोटल 5,000 इन्होंने पेंटिंग बनाई। अंत में कमजोर हो गए थे तो पेंट करना ये छोड़ दिए थे, हाथ से इनके ब्रशेस गिर जाते थे, बहुत वीक हो गए होंगे। हाँ, तो इनका देखिए पेंटिंग्स देख लेते हैं कौन कौन सा फेमस पेंटिंग है। खंडित पतन, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रप्टेड स्ट्रप्टेड रीडिंग। इसकी तुलना पिकासो के चित्र पंखा वाली स्त्री से किया गया है, खंडित पतन की। नेक्स्ट इनकी फेमस पेंटिंग है मोती पहने स्त्री। मोती पहने स्त्री की तुलना किया गया है मोनालिसा से। मोनालिसा ने पेंटिंग बनाई है, मोनालिसा पेंटिंग जो बनाई गई है वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है और इसकी तुलना की गई है कोरो की पेंटिंग मोती वाली स्त्री से। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। बाकी तो और है, कलाकार का कार्यकक्ष इन्होंने भी बनाया है, ग्रीक बालिका बनाए हैं, लेकिन ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट है एमआरई का मकान का कारखाना, ये भी इनका महत्वपूर्ण है कोरो का। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शनों के लिए द्वारा चुना गया। कौन से आर्ट मूवमेंट में? समकालीन यथार्थवादी में। आर्टिस्ट दिए हुए हैं और बताना है कि आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले घनवाद क्यूबिज्म आर्टिस्ट है पैब्लो पिकासो, 1907 से 25 तक चला है ये आर्ट मूवमेंट। सेकंड है एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद, एडवर्ड मुंक
4 से 1914 तक चला। थर्ड है अति यथार्थवाद सरलिज्म सैल्वडर डाली, स्टार्ट हुआ था 1921 से 42 तक, फ्रांस में चला। सैल्वडर डाली आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, आर्टिस्ट है वैन गॉग। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में, इसका टाइम ड्यूरेशन है, एक्चुअल टाइम है 1880 से 1905 तक चला। अब यहाँ पे आर्टिस्ट का बॉर्न टाइम देख लीजिए, कब कब आर्टिस्ट पैदा हुए हैं। अब देख लीजिए आर्टिस्ट का टाइम ड्यूरेशन कि क्या घनवादी आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो 1881 में पैदा हुए थे, 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। अभिव्यंजनावादी एडवर्ड मुंक 1863 में पैदा हुए थे, 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। अति यथार्थवाद सैल्वडर डाली 1904 में पैदा हुए थे, 1989 में 1989 में इनकी मृत्यु हो गई, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट है उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वैन गॉग 1853 में पैदा हुए, 1890 में इनकी मृत्यु हो गई। क्यूबिज्म एक्सप्रेशनिज्म सरलिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। देखिए इंग्लिश वर्जन यूज करने का मेन मीनिंग मेरा ये नहीं है कि हम इंग्लिश टर्म यूज करें, मेन ये कहना चाह रही हूँ कि घनवाद को इंग्लिश में क्यूबिज्म दे देता है, अभिव्यंजनावाद को अभिव्यक्तिवाद को एक्सप्रेशनिज्म। हिंदी में भी इंग्लिश टर्म आते हैं, इसलिए हम हर जगह इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं ताकि आपके कहीं से भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो।